हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। हर कोई जानना चाहता है कि मेरा आने वाला साल कैसा होगा। हर कोई अपनी लक के बारे में जानना चाहता है। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और कैसे वो अपनी लक इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी वो जानना चाहते हैं। तो मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगी आपके चाइनीज एनिमल साइन के हिसाब से आपका ये वुड स्नेक ईयर 2025 कैसा रहने वाला है। तो जल्दी से देखिए अपने ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका चाइनीज एनिमल साइन क्या बनता है, और रैट से शुरुआत करके बोर तक मैं आपको बताऊंगी आपके पूरे साल का आपका लेखा जोखा। का तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रैट से। तो रैट एनिमल साइन जिसका की सीक्रेट फ्रेंड है ऑक्स, उसके लिए जो इस साल जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार जो आपकी डायरेक्शन में फ्लाइंग स्टार बैठा हुआ है वो है नंबर 7। तो नंबर 7 स्टार के वहाँ बैठने की वजह से आप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपके पास एक ऑस्पिशियस स्टार भी है। तो आपका जो जनरल आउटलुक है वो ये है कि आपको मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस जो है ना गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो आपके जितने भी वेल्थ रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको योगा प्रैक्टिसेस, अपने बैलेंस डाइट और इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और वेल्थ में भी आपको लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि नंबर 7 स्टार का नेचर ही यही होता है कि आपको वेल्थ लॉसेस दिखाता है। अपनी बिलोंगिंग्स को संभाल कर रखिए। रिलेशनशिप्स आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, रिश्तों में आपको धोखा भी मिल सकता है। आपको नंबर 7 वायलेंट स्टार की रेमेडीज ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये साल थोड़ा सा करियर को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जॉब चेंज तो बिल्कुल मत करिएगा। आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसी तरफ अपने आप को लगा कर चलिए और अपनी जो है ना मतलब लगन से उसी तरफ काम करते रहिए। आपका बिग ऑस्पिशियस स्टार जो मैंने बताया कि आपकी एक डायरेक्शन में है, ये आपके लिए काम कर सकता है। इसकी वजह से आपको एक नोबलमैन लक मिलता हुआ नज़र आता है जो कि आपको हेल्प करेगा अपने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक कोई नोबलमैन आएगा और आपकी अचानक हेल्प हो जाएगी और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आपके लिए ये साल इस तरह से रहने वाला है। रिलेशनशिप लक अगर मैं कुल बात मिला के बात करूँ तो एक रिलेशनशिप लक तो बहुत अच्छी नहीं है। वेल्थ लक को एवरेज ही मैं मानूंगी और हेल्थ लक भी एवरेज है आप लोगों की। तो इस तरह से आप इस साल को आप अपने नंबर 7 की रेमेडी करके चलेंगे तो आपको कुछ लाभ मिल सकता है। चलिए चलिए अब बात करते हैं ऑक्स की। तो ऑक्स जिसका सीक्रेट फ्रेंड रैट है, तो और आपके क्योंकि आपके जो एलाइज हैं उनकी लक भी आपको काफ़ी इफेक्ट करेगी। तो एलाइज के कुछ अच्छे स्टार हैं, रूस्टर और स्नेक के जो पॉजिटिव स्टार्स हैं उनका आपको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि आपका जो फ्लाइंग स्टार है वो नंबर 5 मिस फॉर्चून स्टार है। तो वो कोई बहुत अच्छा स्टार नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके जो एलाइज हैं उनके स्टार्स काफ़ी अच्छे हैं, रूस्टर का अच्छा स्टार है, स्नेक का अच्छा स्टार है, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। तो अब देखते हैं चलिए और इनका क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जनरल आउटलुक अगर इनकी वजह से मैं देखती हूँ तो वो ये है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप्स जो हैं आसपास लोगों से काफ़ी बढ़ेगी और नेटवर्किंग में काफ़ी इजाफा होगा। नेटवर्किंग आपकी काफ़ी अच्छी होगी, सॉलिड होगी, लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा, लोगों में आपका नाम बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। जो आपकी वेल्थ और हेल्थ थोड़ी सी सफ़र कर सकती है, आपको अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक वेल्थ ज़म्बाला को इनवाइट करने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ लक को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए। एक आपको वुलू रखना चाहिए और हो सके तो मेडिसिन बुद्धा को इनवाइट कीजिए और उनका मंत्रा तदेथा और भिकंजी भिकंजी महाभिकंजी राजा समुद्गते सोहा, ये मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस साल आपको अपनी सक्सेस लक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। सक्सेस लक जिसे लुंगता भी कहा जाता है, उसके लिए आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सक्सेस लक को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है विंड हॉर्स जो है अपने
पास रखना चाहिए, अपने वर्क डेस्क पर या जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर आप एक गैलोपिंग हॉर्स रखिए। और अपने सीक्रेट फ्रेंड की जो लक है उसको भी आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन आपका सीक्रेट फ्रेंड ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है तो आप उसकी लक तो रख नहीं सकते, क्योंकि आपकी सीक्रेट फ्रेंड जो है वो है रैट, और रैट ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है तो वो आप नहीं कर सकते। तो आप वहाँ पर गैलोपिंग हॉर्स रख सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो रिलेशनशिप लक आप लोगों की ऑक्स की बात करूं तो मैं एवरेज रहेगी, नेगेटिव नहीं है। वेल्थ लक बिलो एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस बार आप सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, आप सेव करके चलिएगा। हेल्थ लक भी आपकी एवरेज ही है। तो ये आपके लिए इस पूरे 2025 का एक आउटलुक है। आप अगर रेमेडीज़ करके चलिए तो आपके लिए ये साल बेहतर हो सकता है। आपके लिए भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप 5 एलिमेंट पगोड़ा एक अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रखिए, और 5 एलिमेंट पगोड़ा अपने साथ भी रखिए। ऐसा एक जो मतलब दौरजे है अपने साथ कैरी कीजिए, हमेशा कैरी करके रखिए, और अपने वर्क डेस्क पर रखिए, अपने बेड साइड पर रखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी है ये 5 एलिमेंट दिस 5 येलोज, ये 5 येलोज जो है ये मिसफॉर्चून स्टार है, इसकी रेमेडीज़ बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है आप लोगों के लिए इस पूरे साल का फोरकास्ट। अच्छा रहो। चलिए अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की, टाइगर की। टाइगर जिसका जो सीक्रेट फ्रेंड है बोर, और उसके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपका जो फ्लाइंग स्टार है वो है नंबर 5 येलोज, और वो बहुत प्रोमिनेंट आपकी डायरेक्शन में बैठा है, और वो ऑक्स से ज़्यादा प्रभावित करता है आपको। और उसके साथ साथ जो आपके जो बाकी स्टार्स भी हैं वो आपको सराउंडिंग स्टार्स भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लक नहीं देते हैं। जो सराउंडिंग स्टार्स होते हैं उनकी लक से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं टाइगर को काफ़ी केयरफुल रहने के लिए कहूँगी। आपको ये देख के चलना है कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपका लाइफ फोर्स भी वीक है और स्पिरिट एसेंस भी वीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा अपनी जो एनर्जीज़ को लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपनी जो है गुड लक को, अपनी सक्सेस लक को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको रेमेडियल मेजर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको सबसे पहले तो बता देती हूँ कि आप जो है ना ये जो है इस तरह का दौरजे आप भी कैरी कीजिए। आप सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 एलिमेंट पगोड़ा रखिए, एक स्मॉल मिनिएचर फॉर्म अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए। टाइगर के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, टाइगर एनिमल साइन जो भी आप हैं उन लोगों के लिए, अगर आप किसी हिल साइड पर जाते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा ना कि ये बुद्धिस्ट लोग फ्लैग्स स्टाइक करते हैं, कलरफुल स्टैग्स, आप भी वहाँ जाइए और जाकर ना वहाँ पर आप वो फ्लैग स्टाइक कर कर आइए। वो जो फ्लैग्स बेसिकली होते हैं ना वो विंड हॉर्स होते हैं, और विंड हॉर्स फ्लैग जो है ना वो लुंगता रेस करने के लिए होते हैं, लुंगता राइज करने के लिए होते हैं। उससे लुंगता राइज करना मतलब सक्सेस लक को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। आप ये प्रैक्टिस इस साल ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ से। और एक चीज़ और है कि अपने जो विश्वास किस पे करना है किस पे नहीं करना है ये सोच समझ के आपको करना है। इस साल फाइनेंशियल लॉसेस से भी बचने की आपको ज़रूरत है। आपको भी मेडिसिन बुद्धा और जम्बाला, ये दो जो डेटीज़ हैं इनकी शरण में जाने की ज़रूरत है। आपको जम्बाला का वेल्थ रिचुअल भी करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रही हूँ, वेल्थ रिचुअल आपको ऐसे करना है, जम्बाला का स्टैचू अगर आपके पास है तो उनको वाटर ऑफर कीजिए, और वाटर बॉल में रखकर जम्बाला का मंत्रा है ओम पद्म क्रोधय जम्बाला श्री दया हुम पे, ओम पद्म क्रोधय जम्बाला श्री दया हुम पे करते हुए आप वाटर ऑफर कीजिए। ये अगर आप करते हैं तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, और आपको किसी भी स्कैम से बचकर रहना है। ये साल आपके लिए स्कैम लेकर आ सकता है। और अगर मैं जनरल बात करूँ तो आपकी रिलेशनशिप लक इस साल बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। किसी भी तरह से हेल्प करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी आपको बैकलैश मिलता है या कोई आपको बैक आंसरिंग करता है तो उसे मान कर चाहिए कि ये साल मेरे को सुनना ही सुनना है, क्योंकि आपका इस साल का पुअर रिलेशनशिप लक निकल कर आता है। वेल्थ तक एवरेज है, हेल्थ लक भी एवरेज है आप लोगों का। तो आप मैंने जो भी रेमेडीज़ बोली है ना, मतलब टाइगर को तो करनी ही करनी है। अदरवाइज़ ये साल आप थोड़ा सा आप बोलेंगे कि लास्ट ईयर से बेकार गया, लेकिन अगर आप ये रेमेडीज़ करके चलेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
चलिए अब अगले साइन की बात करते हैं, रैबिट की बात करते हैं। तो रैबिट जिसका सीक्रेट फ्रेंड डॉग है, उसके लिए मैं बताऊंगी कि आपका तो अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्टार है जो आपकी डायरेक्शन में आया है वो है प्रोस्पेरिटी स्टार, वो है करंट प्रोस्पेरिटी स्टार नंबर 9। आपकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और ईस्ट में ये स्टार आने की वजह से आपको फैंटेस्टिक रिजल्ट मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग फेंगशुई स्टार है, और ये जो स्टार यहाँ पर आने की वजह से आपके जो पास्ट में जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी ना, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग फेंगशुई लक आपको मिलता है इस स्टार के यहाँ पर लोकेट होने से, क्योंकि अभी पीरियड ऑफ 9 भी स्टार्ट हुआ है और ये करंट प्रॉस्पेरिटी स्टार बन चुका है। लेकिन आपका लाइफ फोर्स थोड़ा वीक है, स्पिरिट एसेंस भी थोड़ा सा वीक है, और लुंगता भी थोड़ा सा वीक है। इन सब को आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपको मैंने जैसे बताया कि वो विंड हॉर्स फ्लैग या विंड हॉर्स फ्लैग अपने पास भी रख सकते हैं, और अपनी फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली के गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए, लोगों को गिफ्ट्स दीजिए और उनकी बात सुनिए, उनके साथ समय बिताइए, और अपने करंट प्रॉस्पेरिटी स्टार को एक्टिवेट कीजिए। आपके लिए मैं एक बताती हूँ, एक रिचुअल बहुत अच्छा है कि अपने फैमिली डिनर्स ऑर्गेनाइज कीजिए। और जब रिचुअल का पार्ट में आपको सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो बताती हूँ। जब आप डिनर ऑर्गेनाइज करें, डिनर के बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगे, तो सबको आप ना काफ़ी सारे एप्पल्स गिफ्ट में दीजिए, कि आपने 1-1 2-2 किलो एप्पल लिए, और सबको अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड या फिर किन्नौर के बेस्ट क्वालिटी के एप्पल सबको फैमिली मेम्बर्स को जब घर जाने लगे गिफ्ट में दीजिए। ऐसा करने से मतलब कहते हैं कि इट ब्रिंग्स गुड लक। और अगर आप 4 फेब के आसपास करते हैं तो आप कीनू या ऑरेंजेस दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर आप उनको देते हैं तो। आपकी रिलेशनशिप लक अगर मैं वैसे देखूँ तो आपकी एवरेज है, तो मतलब विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। और वेल्थ लक की बात करूँ तो वो अबव एवरेज है, और हेल्थ की बात करूँ तो आपके लिए एक एवरेज हेल्थ लक देकर आता है। तो आपके लिए ये साल अच्छा ही साल मैं मानूंगी, और आप एंजॉय कीजिए इस साल की लक को। चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन की। तो ड्रैगन इस साल अपने सीक्रेट फ्रेंड रूस्टर की गुड एनर्जीज और गुड स्टार को तो एंजॉय करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही अपने विक्ट्री स्टार की एनर्जी भी लेगा। विक्ट्री स्टार नंबर 1 आपकी फ्लाइंग स्टार डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में एज ए फ्लाइंग स्टार लोकेट हो गया है, और नंबर 1 विक्ट्री स्टार की तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ जो आपका सीक्रेट फ्रेंड है उसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हाउस ऑफ मैजिक एंड विनिंग लक है आपका, जो मैं ये कहूँगी आपके लिए। तो आपका सक्सेस का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और आपका एक चीज़ और बताऊँगी, जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे ना उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है इस साल। तो अगर आप बिल्कुल डेडिकेट होकर कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ है, लाइफ में बैलेंस बना के चलिएगा इस साल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, तो आप बैलेंस शायद ना बना पाएँ। आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। जिनका अर्थ ईयर में जन्म हुआ है, अर्थ ड्रैगन्स है, उनको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। आप देख लीजिएगा कि आप अर्थ ड्रैगन है या नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। रिलेशनशिप लक आप लोगों की एवरेज है, वेल्थ लक एक्सीलेंट है, और हेल्थ लक की अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज हेल्थ लक है आप लोगों की। चलिए अब बात करते हैं स्नेक की। तो स्नेक जिसका सीक्रेट फ्रेंड मंकी है, तो आप अपनी खुद की तो लक लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद ये तो आप ही का साल है, ये तो वुड स्नेक का ईयर है 2025, और साथ में सीक्रेट फ्रेंड मंकी ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टार्स के साथ है इस बार। एनुअल फ्लाइंग स्टार काफ़ी अच्छा है आपका। तो आपका जो खुद का जो फ्लाइंग स्टार इस साल है वो है नंबर 1 विक्ट्री स्टार। तो विक्ट्री स्टार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड होने की वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ताइसुई भी लोकेटेड है, और साथ साथ बिग ऑस्पिशियस स्टार भी लोकेटेड है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। आपको एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार भी है, लेकिन बिग ऑस्पिशियस होने की वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ ताइसुई है, ताइसुई का मतलब एक सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि आप स्पेशली स्नेक पीपल, आपको जो है ताइसुई प्लाक यहाँ पर
जरूर लोकेट करना है। आपको ग्रैंड ड्यूक जुपिटर का जो भी आपको रेमेडी करनी है वो आपको ज़रूर करनी है। आपका लाइफ फोर्स एंड स्पिरिट एसेंस थोड़ा सा वीक है और आपका जो लुंगता है वो भी आपको राइज करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। आपको किसी दूसरे की ओपिनियन जो आपको कोई देंगे तो उनकी ओपिनियन को मतलब कम करने की कोशिश ना करिए और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने तरीके से काम करने की कोशिश कीजिएगा इस साल आपको बहुत सारे ऐसे काम करने के मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको पूरी चीज़ खुद ड्राइव करनी होगी और जब आप खुद ड्राइव कर रहे होंगे तो अपने माइंड से ड्राइव कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपको खुद ही पूरा सिस्टम ड्राइव करने को मिलेगा। मेटल और वुड स्नेक जो हैं उनके लिए हेल्थ को गार्ड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा इस साल। मेटल ईयर और वुड ईयर में जो स्नेक जन्मे हैं उन लोगों के लिए। रिलेशनशिप लक की बात करूँ तो आपकी रिलेशनशिप लक अच्छी है, गुड है और वेल्थ लक स्ट्रॉन्ग है और अगर हेल्थ की बात करूँ तो वो एवरेज है। तो कुल मिला के आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप स्नेक एनिमल साइन वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स एनिमल साइन जिसका सीक्रेट फ्रेंडशिप है, आपका जो फ्लाइंग स्टार इस साल आया है वो है नंबर 6। नंबर 6 स्टार के साथ साथ आपके पास है 3 बिग ऑस्पिशियस स्टार अपनी डायरेक्शन में 24 माउंटेन्स के। तो ये तो आपके लिए मतलब क्या बोलूँ मैं, आपके लिए सबसे अच्छा साल है ही आपका। द स्काई इज द लिमिट इन दिस ईयर। मतलब सबसे अच्छा एनिमल साइन अगर कोई बोले कि 12 एनिमल साइन में बेस्ट ईयर किसका हो सकता है तो है हॉर्स। अगर मतलब मुझे सारे एनिमल साइन में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना हो तो मैं सबसे पहले चूज़ करूँगी कि हॉर्स एनिमल साइन किसका है, तो मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड करना शायद ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि उसकी एनर्जीज मुझे भी मिलेंगी। तो आपको अपने एलिमेंट लक को एनहेंस करने की ज़रूरत होगी अपने इस साल, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने एम को हाई बनाकर चलिए क्योंकि आपका एक्सीलेंट स्टार लक है। हाई एम रखेंगे तो सक्सेस आपकी हाई रहेगी। आपके एनर्जी लेवल्स को आपको मतलब थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ दैट। जो वुड और अर्थ ईयर में हॉर्स जन्मे हैं उनकी हेल्थ और वेल्थ को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा हम्बल रहिएगा, ऐसा नहीं कि घमंड आ जाए आपके अंदर। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, ग्रैटिट्यूड भी रखिए लोगों के लिए। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कैसे भी किसी से बिहेव कर लेंगे। हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी अगर आपकी लास्ट ईयर आप अच्छे नहीं रहे हैं तो। रिलेशनशिप लक वैसे बात करूँ तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, गुड बोलूँगी मैं उसे। वेल्थ लक आपकी एवरेज है और हेल्थ बोलूँ तो वो भी एवरेज ही है। चलिए अब अगले एनिमल साइन की बात करते हैं, शीप की। शीप का सीक्रेट फ्रेंड हॉर्स बनता है तो ऑटोमेटिकली देखिए शीप की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वो भी अच्छा स्टार है आपका। आपका जो फ्लाइंग स्टार है वो है नंबर 8 विच इज़ अ वेल स्टार। और आपका जो सीक्रेट फ्रेंड है वो हॉर्स, उसका भी नंबर 6 स्टार है जो कि हेवन स्टार है, वो भी बहुत अच्छा स्टार। तो आपके लिए अच्छा हो गया स्टार। अब आपकी जो खुद की 24 माउंटेन है उसमें है बिग ऑस्पिशियस स्टार, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्स भी हैं। तो इसके हिसाब से देखूं तो एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ लक है, लेकिन कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ईयरली कॉन्फ्लिक्ट भी है, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सक्सेस लक काफ़ी अच्छा है लेकिन आपको उसमें भी अगर हेल्प मिल जाएगी तभी आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ वीक है, कुछ एरियाज में वीक होगा। जो वुड और अर्थ शीप हैं उनकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों आपकी कंसर्न हो सकती है। आपको थोड़ा काम रहना होगा और थोड़ा सा क्योर्स वगैरह करके चलने होंगे। वैसे तो देखिए शीप एक डोसाइल एनिमल है, आप वैसे भी बड़े डोसाइल होते हैं। कुछ जेलस लोगों से आपको बच के रहना होगा। अपनी जैसे होते हैं ना, अपनी यश गाथा, अपनी कीर्ति गाथा लोगों से थोड़ा सा कम बखान कीजिएगा। लोगों को मत बताइएगा कि आपने क्या अचीव किया या आपके पास क्या है, क्योंकि जेलसी इस साल लोग आपसे कर सकते हैं। तो आप जो भी हो सके तो आप वो जो होते हैं ना कि कुछ ना कुछ एमुलेट्स पहन के चलिए और उससे आपको इविल आई प्रोटेक्टर्स, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको सीक्रेट फ्रेंड लक से भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है नंबर 6 का। तो आपकी वैसे बात करूँ तो रिलेशनशिप लक वीक है, वेल्थ लक एवरेज है और हेल्थ लक भी एवरेज है।
अब अगले साइन की बात करें मंकी की, तो मंकी का जो सीक्रेट फ्रेंड है वो है स्नेक, जो कि इस साल का एनिमल भी है। और आपका जो एनुअल फ्लाइंग स्टार आपकी डायरेक्शन में आया है वो है नंबर 8, जो कि वेल्थ स्टार है। तो वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका ये साल बहुत 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 अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंकी का जो ये नंबर 8 स्टार है बेनिफिट देता है आपको। आपका हेवन सील भी है इस साल आपकी 24 माउंटेन में। कुछ नेगेटिव स्टार्स हैं जो ईयरली कॉन्फ्लिक्ट हैं और 3 किलिंग को आप फेस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हेवन सील है तो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई मतलब हेवन सील एक्टिवेटर आप वहाँ रख सकते हैं, जिससे की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जनरल आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो हेवन लक आपके साथ है और स्ट्रॉन्ग लुंगता है आपका, स्ट्रॉन्ग सक्सेस लक आपके साथ है। जब सक्सेस लक आपके साथ होता है ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से आप जीत जाते हो। आपका वीक लाइफ फोर्स और स्पिरिट एसेंस है, लेकिन क्योंकि लुंगता हाई है, सक्सेस लक स्ट्रॉन्ग है, तो वीक लाइफ फोर्स और स्पिरिट एसेंस भी आपका रिकवर हो सकता है अगर आप उस तरफ कुछ फोकस करो तो। जो वाटर और फायर ईयर में मंकी एनिमल साइन वाले हैं, उनको अपनी हेल्थ को वॉच करने की ज़रूरत है। आपका सक्सेस लक स्ट्रॉन्ग है, लार्ज पोटेंशियल होगा आपके लिए फाइनेंशियल गेंस के लिए। फाइनेंशियल गेंस हर तरह से हो सकते हैं, जॉब में भी आपकी वो बढ़ सकती है, आपका मतलब इंक्रीमेंट अच्छा हो सकता है, बिजनेस में भी आपको गेंस हो सकते हैं। आपको बेनिफैक्टर और मेंटर लक को मतलब जो है किस तरह से एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी रिलेशनशिप लक की बात करूं तो एवरेज है। वेल्थ लक एक्सीलेंट है, द बेस्ट ऑफ ऑल आपकी ही है, और है आपकी एवरेज है। तो कुल मिला के आपके लिए देखिए तो मैं बोलूँ तो मंकी का ये बेस्ट ईयर हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं रूस्टर की। रूस्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमल साइन है, क्योंकि मेरा अलाई भी है और ऑक्स का अलाई है, और आपकी डायरेक्शन में बहुत अच्छा स्टार आया है जो कि क्रिएटिव है, रोमांस स्टार भी बोलते हैं। नंबर 4 स्टार आपकी डायरेक्शन में आ चुका है, और आप इस पूरे साल आप बहुत लक और गुड रिलेशनशिप लक को मैं मतलब जो है ना एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत अलाई लक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितने भी अलाइज हैं उनका लक आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपका लाइफ फोर्स एंड स्पिरिट एसेंस थोड़ा सा वीक है, तो आपको अपने सीक्रेट फ्रेंड ड्रैगन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका लाइफ फोर्स एंड स्पिरिट एसेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उनकी और भी लक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग ईयर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये जो पूरा साल है ना, इस साल में एक कुछ नई चीज़ें आपके साथ हो सकती है। एक नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, या आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, क्योंकि नंबर 4 स्टार रोमांस लेकर आता है। एक साल आपके लिए काफ़ी एक्टिव होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी रिलेशनशिप में है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे और सक्सेसफुल भी हो पाओगे। स्कोलेस्टिक ब्रिलियंस स्टार भी आपकी डायरेक्शन में ही है, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और आपको करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है, क्योंकि नंबर 4 स्टार ये सब देता है। आपको इस सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। रिलेशनशिप लक की बात करूँ तो एक्सीलेंट है आप लोगों का। शादी के योग बनते हैं काफ़ी लोगों के जो जो इस एनिमल साइन के हैं। वेल्थ तक आपकी गुड है, हेल्थ तक एवरेज है, और ओवरऑल देखा जाए तो मैं बोलूँगी कि बहुत बढ़िया रहने वाला है आप लोगों का ये साल। चलिए अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। डॉग एनिमल साइन जिनका सीक्रेट फ्रेंड है रैबिट, और रैबिट का अच्छा है ये साल, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और आपका क्योंकि आपका फ्लाइंग स्टार बहुत अच्छा नहीं है, नंबर 3 क्वेरलसम है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया, लेकिन अब क्या हो गया जी, नंबर 3 स्टार आ गया, तो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ इन हाउस और ईयरली कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं बोलूँगी डॉग एनिमल साइन वाले इस साल थोड़ा सा कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करके चलो। लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वही चीज़ें आप आगे चलेंगी, लेकिन देखिए एक बात है कि स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एंड स्पिरिट एसेंस तो डेफिनेटली है आपका। इस वजह से आप आगे बढ़ोगे, आप क्योंकि लास्ट ईयर की एनर्जीज आप लेकर चल रहे हो ना, तो इसलिए आपको लगेगा कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस लक थोड़ी वीक है, आपको उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वुड एंड पेटल ईयर में जो डॉग एनिमल साइन वाले पैदा हुए हैं
उनका हेल्थ लक थोड़ा सा वीक हो सकता है। और बाकी जो वुड, वाटर एंड अर्थ ईयर में हुए हैं उनको अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वेस्ट डायरेक्शन को फेस करके नहीं बैठना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 किलिंग्स की डायरेक्शन है। आपको डॉग एनिमल साइन को मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगी कि आपको कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, उस डायरेक्शन में आपको एक बल्ब 24/7 ऑन करके चलना चाहिए, या फिर वहाँ पर एक आपको पीस एप्पल को प्लेस ज़रूर कर देना चाहिए। रिलेशनशिप लक पुअर है क्योंकि नंबर 3 स्टार है, वेल्थ लक एवरेज है, हेल्थ लक भी एवरेज है। ये आप लोगों के लिए साल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं बोर की। बोर का सीक्रेट फ्रेंड है टाइगर, और आपका फ्लाइंग स्टार भी नंबर 3 है। एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी से भरे ईयर के बाद आप आ गए हैं क्वारलसम स्टार के अंडर, लेकिन क्योंकि आपकी डायरेक्शन में बिग ऑस्पिशियस है तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो आपको एग्रीवेट कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स, एंगर, उन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि एक बिग ऑस्पिशियस है तो वो आपके लिए सक्सेस पोटेंशियल लेकर आएगा, लेकिन थोड़े से वीक सक्सेस पोटेंशियल देगा आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को वॉच करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेंगी भी। देखिए, आपको थोड़ा सा काम और फॉरगिविंग होने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा लोगों को ना बात, ग्रजेस को अपने अंदर मत रखिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फेस नहीं करना है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ताइसुई लोकेटेड है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ताइसुई को आपको फेस करेंगे, यानी ग्रैंड ड्यूक जुपिटर को अगर आप फेस करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि अगर आप ताइसुई को फेस करते हैं, यानी कि ग्रैंड ड्यूक जुपिटर को फेस करते हैं, तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। जो ग्रैंड ड्यूक जुपिटर है उसे हम गुरु बोलते हैं, और गुरु को अगर आप कन्फ्रंट करते हैं तो आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा। जैसे अगर आप महाभारत की स्टोरी अगर आप ले लीजिए, अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में अपने द्रोणाचार्य, अपने गुरु को कन्फ्रंट किया था, तो मान लिया उसने उस महाभारत के युद्ध को जीत लिया था, लेकिन क्या वो जो जीत थी, वो जीत सही मायने में उसे विक्ट्री माना जाएगा, उसे हॉलो विक्ट्री माना जाएगा। तो अगर उस सिचुएशन की बजाय द्रोणाचार्य उनके साथ होते, उनके पीछे होते, और वो उनका सपोर्ट सिस्टम होते, तो उस जीत के कुछ मजे ही कुछ और होते हैं। वो हॉलो विक्ट्री ना होकर एक पूरी जीत होती। तो आप ये मान के चलिए, ग्रैंड ड्यूक जुपिटर को हमें कभी भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। ये ना सिर्फ ये बोर एनिमल साइन के लिए, ये सभी एनिमल साइन के लिए, कि हमें जहाँ पर भी ग्रैंड ड्यूक जुपिटर लोकेटेड हो, वहाँ पर ताइसुई जहाँ पर भी लोकेटेड हो, उसे कन्फ्रंट नहीं करना है। साउथ ईस्ट को 2025 में हमें देखकर नहीं चलना है। तो हमें बोर एनिमल साइन को रिलेशनशिप लक की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए रिलेशनशिप लक थोड़ा चैलेंजिंग है इस साल, वेल्थ लक भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हेल्थ लक आपके लिए एवरेज है। तो आप सब चीज़ों की रेमेडी कर चलिए, और रेमेडीज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। ईश्वर की आराधना करके चलिए, ओम नमः शिवाय का जाप करके चलिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये साल सारे एनिमल साइंस के लिए एक डिफरेंट चेंज लेकर आया है। मतलब जिनके लिए अच्छा था उनका उनका थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, और जिनका चैलेंजिंग था उनका बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या जिनका बहुत अच्छा हो गया, तो उनकी कंपनी में ज़्यादा रहिए, और अगर आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स थोड़ा सफ़र कर रहे हैं साल, तो आप उनको ज़्यादा कंपनी दीजिए। इस तरह से आप जो है एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, और देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी अच्छा लक एंजॉय कर रहे हैं, और आप राइट टाइम पर रेमेडीज़ कीजिए और अच्छे एनहेंसर्स यूज़ कीजिए। और इस पूरे साल मैं आप सबको देती हूँ बेस्ट विशेस।